शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, उमा संहिता में, जब कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई नारी, कोई बच्चा, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक जब भगवान शंकर को जल समर्पित करता है या एक चावल का दाना शंकर जी के ऊपर समर्पित करता है, चावल का दाना जब शिव जी पर चढ़ता है उस समय पर संकल्प हो जाता है कि शंकर भगवान को जब चावल का दाना दिया जाता है उस समय पर शिव उसको वचन दे देते हैं कि तेरे दुख के समय पर इस चावल के दाने के वचन को निभाने के लिए मैं खुद आऊंगा। अब इसका प्रमाण कहां मिलेगा कि चावल के दाने में ऐसा क्या होता है कि भगवान को वचन देने के निभाने के लिए आना पड़ता है? तो श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा, भागवत जी किस किसने सुनी है? सबने सुनी है। श्रीमद् भागवत कथा में सुदामा जी के चरित्र का स्मरण करिए। क्या ले गए थे सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास में? तंदूल, चावल। लगाया गले से सुदामा सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा। ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया। क्या लेकर गए थे? तंदूल। नहीं था खुद के घर में, पड़ोसी से मांग कर लिया। सुशीला ने अपने साड़ी के पल्लू में तंदूल को रखा। जब साड़ी के पल्लू में तंदूल को रखा तो तंदूल के वजन के कारण साड़ी फट गई, तंदूल नीचे गिर गया। सुशीला ने साड़ी के 4 भाग कर लिए और तंदूल को बटोर कर उसमें रख लिया। बटोर कर उसमें रखा, लेकर सुदामा जी को दिया। सुदामा जी ने बाजू में दबाया, लेकर चल दिया। चरण पखारे भगवान कृष्ण। मेरी भाभी ने कुछ भेजा, सुदामा जी ने छुपाया, कृष्ण ने निकाल लिया, तंदूल लेकर हाथ में। तीन लोक का राज्य सुदामा जी को दे दिया। एक, केवल एक चावल का दाना जब शंकर भगवान को चढ़ता है तो 3 वचन शिव जी दे देते हैं। 3 वचन देते हैं। एक चावल के दाने पर, एक बेलपत्र पर, एक पत्र पर। एक चावल के दाने पर 3 वचन मिल जाते हैं। जैसे ही शिवलिंग के ऊपर आखा, आखा जानते हो ना आप लोग, क्या बोलते हैं इधर महाराष्ट्र में? आखा, पूर्ण, अक्षत। एक चावल का दाना आखा, खंडित नहीं है, पूर्ण आखा अक्षत जब शिव को समर्पित किया जाता है, वो एक चावल का दाना 3 वचन को दे देता है। शिव कहते हैं
तूने मुझे जो अक्षत दिया है, ये आखा चावल का दाना जो तूने मुझे दिया है, मैं भी तुझे मृत्यु की सैया तक पूर्ण रखूंगा, तुझे तड़पने नहीं दूंगा। दूसरा वचन देते हैं भोलेनाथ एक चावल के दाने से। दुनिया में केवल एक अन्न है, चावल, जो कभी वापिस चावल से पैदा नहीं होता। गेहूं गेहूं से पैदा होगा, चना चने से पैदा होगा, सोयाबीन सोयाबीन से पैदा होगा, पर केवल एक चावल ऐसा होता है जो चावल से चावल पैदा नहीं होता, उसका रोप लगाना पड़ता है और रोप से वो धान पैदा होती है। तो ये वापिस जन्म नहीं ले सकता, ये पूर्ण हो गया। तो शिव जी दूसरा वचन देते हैं, जिसने मेरे शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाया है उसका दूसरा जन्म नहीं होता, वो पूर्ण हो जाता। तो मेरा तीसरा वचन एक चावल के दाने से शिव देते हैं, एक चावल। तूने मुझे अक्षत दिया, तूने मुझे अक्षत दिया, शंभु शंभु शंभु, तूने मुझे अक्षत दिया। और ये अक्षत जो तूने मुझको दिया है, अक्षत का मतलब होता है कभी क्षय ना हो, समाप्त ना हो। तूने मुझे अक्षत दिया है, तेरे घर का वैभव और तेरे घर का धन कभी समाप्त नहीं होगा, वो पूर्ण ही बना रहेगा। एक चावल का दाना 3 वचन शिव से ले लेता है, 3 वचन। महाराज, राजा बलि की भूमि है बलिया, बलिया की ही भूमि पर बाबा बलेश्वर महादेव का दिव्य स्थान है। आप लोगों ने राजा बलि की कथा का तो स्मरण किया हो। राजा बलि की भी भूमि है और महर्षि भृगु की जन्मस्थली भी है बलिया। भृगु बाबा की मूल जन्मस्थली है बलिया। कभी स्मरण करना, पूरी महाभारत को पढ़कर देखिए, पूरी श्रीमद् भागवत को पढ़कर देखिए, पूरी वामन पुराण को पढ़कर देखिए, विष्णु पुराण को पढ़कर देखिए, कुर्म पुराण को पढ़कर देखिए। आप पूरी कथा में देखेंगे कि वामन भगवान का जो चरित्र है, राजा बलि के दरवाजे पर 3 भक्त भूमि मांगने के लिए, भगवान विष्णु जब राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे हैं, यही वो बलिया की भूमि है जहां स्वयं भगवान नारायण 84 अंगुष्ठ के बराबर अपने शरीर को धारण कर कर आए। बहुत छोटा सा स्वरूप बनाकर, बहुत छोटा सा स्वरूप, और राजा बलि के दरवाजे पर आकर 3 पग भूमि की याचना करी। राजन, हमको ज्यादा नहीं चाहिए, बस केवल 3 पग भूमि चाहिए। आज भी राजा बलि के द्वारा बालू के शिवलिंग का जो पूजन करा गया था बालेश्वर महादेव के रूप में, आज भी बलिया में विराजमान, आज भी विराजमान। 3 पग भूमि की याचना करी और 3 पग भूमि की याचना कर कर आवाज लगाई, राजन भिक्षाम दे, राजन भिक्षाम दे, राजन भिक्षाम दे। बाहर की बढ़ रही, अंदर की नहीं बढ़ रही। राजन भिक्षाम दे। तीन पग भूमि की याचना करें।
राजा बलि ने आकर देखा कि दरवाजे पर जो खड़ा हुआ है वो तो केवल ब्राह्मण का बच्चा है, छोटा सा बालक है। क्या दूं मैं इसको? थोड़ा बहुत मांगेगा चले जाएगा, थोड़ा बहुत दिया जाएगा उसमें संतुष्टि हो जाएगी और चले जाएगा। बारंबार आवाज लगाई गई, राजन भिक्षाम दे, राजन भिक्षाम दे। केवल 3 पग भूमि, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। बलिया के बालेश्वर महादेव की कितनी महत्वता है, कभी आप लिंग पुराण को पढ़िएगा, कभी आप स्कंद पुराण को पढ़िएगा तो उसमें आपको ये सब कुछ प्राप्त होगा। और उसी में से एक प्रसंग ही है बलिया का। राजा बलि के दरवाजे पर 3 पग भूमि मांगने के लिए भगवान खड़े हैं। केवल 3 पग भूमि चाहिए, ज्यादा नहीं। तो कहा स्वयं राजा बलि वामन भगवान से कहते हैं कि 3 पग भूमि में ना तो तुम सही से सो सकते हो, 3 पग भूमि में ना तो तुम सही से बैठ सकते हो, 3 पग भूमि में ना तुम गाय बांध सकते हो, 3 पग भूमि में ना बैठकर भोजन कर सकते हो, 3 पग भूमि में ना आराम से तुम सो पाओगे। तो 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या? इतने में तुरंत वामन भगवान ने कहा, राजन तेरा काम है देने का और मेरा काम है लेने का। तेरा काम देने का है और मेरा काम लेने का। मुझे बहुता में नहीं चाहिए, मुझे इतना नहीं चाहिए कि मुझे तकलीफ हो, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। तब राजा बलि ने कहा कि महाराज आप तो इतने छोटे से हो, आपके कदम भी छोटे छोटे होंगे तो इतना आप ले ही नहीं पाओगे। एक काम करता हूं, मैं अपने पांव से नाप कर आपको 3 पग भूमि दे देता हूं। वामन भगवान ने कहा, राजन अगर तेरे ही पांव से नपवाना होता तो मैं यहां आता ही क्यों? मुझे मेरे पांव से नापना है, इसलिए तू मुझे ये 3 पग भूमि दे दे। आखिरी में राजा बलि यज्ञशाला में पहुंचे, शुक्राचार्य जी का कमंडल लिया, जाने लगे। शुक्राचार्य बाबा ने पूछा कि तुम इस कमंडल को कहाँ लेकर जा रहे हो? इस कमंडल का करोगे क्या? कहाँ लेकर जा रहे हो इस कमंडल? तो कहा, महाराज दरवाजे पर ब्राह्मण का बच्चा आया है जिसको 3 पग भूमि का दान दे। शुक्राचार्य जी ने जाकर देखा कि ये तो बच्चा ठीक है, ये तो स्वयं भगवान विष्णु है। मना करा, नहीं माने। कमंडल के अंदर जाकर शुक्राचार्य जी बैठ गए। कमंडल के अंदर जाकर शुक्राचार्य जी बैठ गए। तीली उठाई, कमंडल की टोटी में दी और कमंडल की टोटी में देते से शुक्राचार्य जी की एक आंख चली गई, उनकी एक नेत्र शुक्राचार्य जी का चलेगा, बचा एक। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। शिव पुराण कहती है कि माता पिता और गुरु, इन तीनों की जो दृष्टि है वो एक होना चाहिए, जिसमें कोई भेद ना। जहां पर दृष्टि का भेद होता है वहां पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए माता हो, एक माँ के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसके अगर 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, तो माता की जो दृष्टि होती है वो सम होती है। मेरे लिए बड़ा भी बराबर है, मंजिला भी बराबर है, संजिला भी बराबर, छोटा भी बराबर है, बड़े भी बराबर, इसमें भी बराबर, उसमें उनको समता का भाव होता है, सब समता।
शंभु 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 शंभु। उसमें उनको समता का भाव रहता है। पिता की जो दृष्टि होती है उसमें भी समता का भाव होता है। एक गुरु की जो दृष्टि होती है उसमें भी समता का भाव होता है। और जिसकी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, जिसकी जिंदगी में समता का भाव होता है वही अपने जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त कर कर वैभव को प्राप्त कर पाता है और संपदा को प्राप्त कर पाता है। जिसके अंदर समता का भाव, गरीब अमीर दोनों में समता हो, बड़ा छोटा सब में समता हो, सब में समता का। और बहुत अच्छा लगा महाराज, समता का भाव रखिए। और जब समता का भाव होता है, शिव पुराण की कथा में वर्णन आता है, राजा बलि का जो चरित्र आप लोग श्रवण कर रहे हैं, गुरु की दृष्टि एक, माता की दृष्टि एक, पिता की दृष्टि एक, और जिसको अपनी जिंदगी में बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है उसको